करेगा, वो एक अलग घर में पैदा होगा, उसको एक नई फैमिली मिलेगी। अरे लेकिन ऐसा क्यों? अरे हाँ, लेकिन ऐसा क्यों? जा रहा हूँ मैं। अरे लेकिन बताइए तो जाओ। तो मेरा राजा बेटा। अरे लेकिन ये अपने साथ नहीं रह पाएगा अब। ये जैसे ही वापस से माइनक्राफ्ट पर ज्वाइन करेगा, ये कोई और घर में खुद को पाएगा। नहीं यार, हमारी फूटी किस्मत। चलो याद के लिए हम एक काम करते हैं, कैरी की मम्मी हाँ बोलो क्या करें? तुम अपना चश्मा और मैं अपनी घड़ी इसको ले लेता हूँ, ताकि इसको हमेशा हमारे बारे में याद रहे। पापा मुझे जल्दी से दो ना आपकी घड़ी, मुझे आपकी घड़ी पहननी है। मम्मी चश्मा भी दो। हाँ बेटा, देता हूँ। इसको तुम हमेशा अपने साथ रखना और हमको याद रखना। थैंक यू मम्मी डैडा, आपकी घड़ी और चश्मा देने के लिए। लेकिन आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या मैं आपके साथ आगे नहीं रहूंगा? यार ये जब मैं सेकंड टाइम गेम को ज्वाइन करता हूँ और पैदा हो जाता हूँ एक गरीब से बाबूजी के घर में, जो मुझसे जूते पॉलिश करने वाला काम करवाते थे, ताकि खुद के दवा दारू का खर्चा निकाल सके। चले बुढ़बा, जल्दी काम कर। हाँ बाबूजी, मैं काम कर रहा हूँ। कितना काम करूँ? लिटरली मेरे हाथ दुख रहे हैं काम करते करते। बुढ़बा जल्दी से काम कर, वरना तेरी घड़ी बेच दूंगा। अरे नहीं बाबूजी, माफ कर दो, करता हूँ। देखो वो मैं आ रहा हूँ उधर। यार मुझे याद आया, मुझे सीएस की टीम बहुत ज्यादा पसंद थी एक टाइम पर। शायद ये वो वक्त है जब मैं इस गाँव के अंदर पैदा हुआ था और बच्चों के साथ क्रिकेट मैच खेला करता था, लेकिन मुझे इनमें से कोई भी क्रिकेट नहीं खिलाता था। चलो जल्दी से बॉल डालो, मैं अपना बैट लेके आया हूँ आज खेलने के लिए। हम नहीं डालेंगे बॉल तुमको, पहले तुम पिच पे झाड़ू लगाओ, तभी तुमको हम लोग बॉल डालेंगे। अरे यार ये क्या मुसीबत है, लगता है पीछे झाड़ू लगानी पड़ेगी। यार मुझे याद आ रहा है, ये बच्चे लोग मुझे क्रिकेट नहीं खिलाते थे, मुझ पर जूम करते थे और मुझसे झाड़ू लगवा देते पिच की। चलो मैं झाड़ू लगा दी दोस्तों, मुझे बैटिंग दो। हाँ बिल्कुल बैटिंग मिलेगी, लेकिन सबसे आखिरी में। चलो भाई लोग बाहर डाल दो जल्दी से। मुझे याद आया गाइस, ये लोग मेरे साथ ऐसे ही करते थे। देखो कैसे रो रहा हूँ चलो मैं बॉल मैं। डाल रहा हूँ, ठीक है? रेडी रहो। येलो। अरे बाप रे, अरे बाप रे, इतनी जोर से बॉल कौन फेंकता है? मेरा पूरा माथा घूम गया। चलो तुम आउट हो चुके हो, गेट विकेट, अब कल आना। के अंदर में बहुत बार गरीब पैदा हुआ करता था। किसी टाइम में मैं झोपड़े के अंदर पैदा हुआ था और एक बार तो मैं फुटपाथ पे पैदा हो गया था। और इतनी मुश्किल आने के बाद भी मैंने हार नहीं मानी और मैं हमेशा सक्सेसफुल बना और अमीर बना। बात एक समय की जब मैं बिल्कुल भी पैदा नहीं हुआ था और मेरे मम्मी पापा बिना बच्चे के बहुत ज्यादा उदास रहते हैं अपनी जिंदगी में। तभी आता है नोट भगवान, उनको देता है दो चॉइसेस। सुनो, मैं तुमको दो चॉइसेस दे रहा हूँ, या तो एक नालायक बच्चे स्पॉन करूँ जो बहुत ज्यादा शरारती हो और सबको परेशान करे पर वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, या फिर एक नेक बच्चा जो दुनिया का बहुत बुरा करेगा लेकिन वो तुम्हारे साथ सिर्फ एक दिन ही रहेगा। और जब भी वो माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में आएगा वो नए घर में स्पॉन होगा, लेकिन तुम्हारे घर में कभी नहीं होगा। अरे क्या करें यार, क्या करें? नहीं यार, हमको नालायक बच्चा नहीं चाहिए बिल्कुल भी, वरना हमारा नाम बदनाम होगा। हमको नेक बच्चा दो। ठीक है, तुम्हारे पालने में एक बच्चा आ चुका है, जाके देखो, और उसका नाम है कैरी। तो अमीर घर में पैदा हुआ था। मेरे पापा मेरे पैदा होने से पहले बहुत ज्यादा खुश थे, यहाँ तक कि उन्होंने देखभाल के लिए अमेरिका से नर्स बुलाई थी। लेकिन जैसे ही मैं पैदा हुआ, मेरे पापा तो हमेशा हंसते रहते थे, मुझे देखते से ही वो गुस्सा हो गए, क्योंकि मेरी जो आंखें थी उनसे मैच नहीं हो रही थी। उनको लगा था कि मेरी भी आंखें उनकी तरह सुंदर सुंदर होगी, लेकिन पता नहीं क्या केमिकल लोचा हुआ और मैं बदसूरत पैदा हो गया। मुझे देखकर मेरा बाप गुस्सा हो गया और नर्स को बोला कि उसको कचरे के डब्बे में फेंक दो। अरे नर्स, ये क्या पैदा हो गया? अच्छी, इसको जल्दी से मेरे आंखों के सामने से ले जाओ, मैं इसकी शक्ल एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके बाद कैरी मुझे कचरे के डब्बे में फेंक दिया गया और मेरे साथ बहुत बुरा हुआ और एकदम से मेरी पूरी की पूरी जिंदगी बदल गई। कैरी मुझे मेरे बाप ने तो निकाल दिया था, इसलिए मैं उस रात पहुंच गया कब्रिस्तान, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी और कब्रिस्तान में एक छत थी जिसके अंदर मैंने सोचा कि मैं रात बिताऊंगा। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि आसपास बहुत सारी कब्रें थी। फिर मुझे बहुत ज्यादा नींद आने लगी तो कब्र के अंदर एक बेड लगा था तो मैं उसके अंदर जाके सो गया। फिर कैरी मैंने पूरी रात उस कब्र में उस कंकाल के साथ बिताई। लिटरली मैंने 2 बार अपना बिस्तर गीला कर दिया था डर के मारे। फिर उसके बाद सुबह से मैं भागा फटाफट से। फिर उसके बाद मैं पहुंच गया एक अनजान सी विलेज में जहाँ पर मैं किसी को नहीं जानता था। कैरी उस गाँव के अंदर मुझे भीख का मांगनी पड़ गई थी क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से भूखा था। पहले तो मुझे कोई भीख नहीं दे रहा था, सब लोग बस मेरी शक्ल देख के मुझे इग्नोर करके मेरे सामने से जा रहे थे। फिर मैंने गाना गाना चालू किया अपनी दुखी कहानी का। घर जला है मेरा, क्या बिगड़ा तेरा, मुझे तो मेरे बाप ने छोड़ दिया। मेरा उदास गाना सुन के पूरा गांव इमोशनल हो गया। फिर उन्होंने मुझे 2 वक्त का खाना दिया और फिर गांव में रहने की जगह दी। पता नहीं कहाँ फेंक दिया था मुझे, लेकिन मैंने वहाँ रहना चालू कर दिया। बात करी उस अनजान गाँव में मैंने धीरे धीरे करके अपना घर बसा लिया। लेकिन बहुत ज्यादा अकेला था मैं, मुझसे कोई भी बात नहीं करता था और अपने साथ नहीं खिलाता था। कैरी ने अपना गुजारा करने के लिए लोगों के घरों में जाके सफाई
किया करता था, वो भी संडास की। वो टाइम मेरी जिंदगी का सबसे स्ट्रगलिंग टाइम था। मैं क्या बताऊं, लोगों के घर बहुत ही गंदे हुआ करते थे, लेकिन मैं मन लगा के सफाई किया करता था और चुपचाप से चोरी भी कर लिया करता था। मैं लोगों के घरों में से छोटे मोटे सामान चोरी करा करता था, जैसे कि पंखा, बेड, और एक दिन तो मैंने एक संडास चोरी कर लिया। लोगों का सामान चोरी कर करके मैं अपना गुजारा किया करता था कैरी। लेकिन एक दिन मैंने एक बच्चे की स्कूल की यूनिफॉर्म चोरी कर ली चुपचाप से, जब वो सो रहा था, और वो लेके मैं भाग गया। और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि वो यूनिफॉर्म पहनकर दूरबीन स्कूल जाएगा और बनेगा बड़ा IAS ऑफिसर, ताकि मुझे घर का चोरी ना करना पड़े और मैं अपनी जिंदगी सेट कर लूं। कैरी ये कहानी मेरी स्कूल की पहले दिन की, जब मैं बस से पहुंच जाता हूँ स्कूल कैसे ना कैसे करके। मुझे लगा था कि स्कूल जाने के बाद मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। मैंने ठान लिया था कि मैं मन लगा के पढ़ाई करूंगा, लेकिन पहले दिन मेरी पिटाई कर दी गई। स्कूल की पुलिस ने मुझे बहुत मारा क्योंकि उनको मेरी शक्ल पसंद नहीं आई, और फिर मेरी धुलाई करने के बाद मेरी किताबें संडास के अंदर फेंक दी, यहाँ तक कि मेरा स्कूल बैग भी फेंक दिया। लेकिन उसके बाद मैं जैसे ही क्लास के अंदर पहुंचता हूँ, टीचर मेरे पे गुस्सा हो जाती है। कहाँ थे तुम? वो तुम्हारे में से बदबू क्यों आ रही है? मैं उनको बताता हूँ कि पुलिस ने मुझे मारा और मेरी किताबें संडास में फेंक दी, पर वो टीचर पता नहीं कि मेरे पे यकीन नहीं करती और मुझे मार मार के भगा देती है। मैं चुपचाप से क्लास छोड़ के चले जाता हूँ और मैं खुद को कोसता हूँ कि मैंने पैदा होकर गलती क्यों कर दी। लेकिन तभी मुझे आवाज आती है कि बचाओ बचाओ। तभी मैं देखता हूँ कि एक लड़की क्लासरूम के अंदर बंद हो चुकी है। मैं उसकी हेल्प करता हूँ और उसको बाहर निकाल लेता हूँ। थैंक यू। तुम कौन हो? मैं उसकी आंखों में देखता हूँ और मैं दीवाना हो जाता हूँ पहली बार में ही, और वो लड़की भी मुझसे इंप्रेस हो जाती है क्योंकि मैं उसकी मदद करता हूँ। फिर उसके बाद कैरी मैं वो लड़की के साथ टाइम स्पेंड करने लग जाता हूँ। उस टाइम मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी में सब कुछ धीरे धीरे अच्छा होने लगा है, लेकिन तभी उधर टीचर टपक पड़ती है और मेरे पे झूठा इल्जाम लगा देती है कि मैं लड़कियां छेड़ रहा हूँ। अच्छा, पढ़ाई लिखाई के समय छोड़ी बता रहा है। रुक, अभी प्रिंसिपल को भड़का के आती हूँ और तेरे को स्कूल से बाहर निकलवाती हूँ। उसके बाद मुझे वो स्कूल से जाना पड़ता है और कोई मेरा सपोर्ट नहीं करता। मुझे बेदर्दी से स्कूल से निकाल दिया जाता है और साथ में स्कूल से बैन भी कर दिया जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद मैं समझ जाता हूँ कि माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर मेरे लिए अब कोई जगह नहीं है। फिर मैं अपनी जिंदगी का सबसे टफ डिसीजन लेता हूँ और माइनक्राफ्ट की सबसे ऊंची बिल्डिंग से मैं छलांग मार देता हूँ। जैसे ही मैं कूदा, मेरी स्पीड स्लो हो गई, पता नहीं क्या हुआ, मैं एकदम धीरे धीरे गिरने लगा नीचे और पेड़ पे जाके लैंड हो गया। मैं सोच में था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या मेरे अंदर कोई नेचुरल पावर है। मैं 2 मिनट के लिए खुद को सुपरमैन समझने लगा, लेकिन तभी मेरे सामने प्रकट हो जाते हैं माइनक्राफ्ट के भगवान नॉच। उन्होंने ही मेरी जान बचाई थी। मेरे पे स्लो पोशन मारकर मैं उनके सामने अपना सर झुकाता हूँ और वो मुझे अपने साथ एक गुफा में ले जाते हैं। गुफा में ले जाने के बाद नॉच भगवान ने सबसे पहले मेरे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करी और मुझे नया चेहरा दिया, जिसकी वजह से मेरी आंखें सही हो गई और मेरे चेहरे पे जो दाग धब्बे थे वो भी खत्म हो गए। उसके बाद नॉच भगवान ने मेरे सर के ऊपर एक मशीन लगाई, जिसकी मदद से उन्होंने मेरे दिमाग की कोटिंग कर दी। नॉच भगवान ने कोटिंग कर मुझे 2 पावर दी, एक तो बहुत ज्यादा दूर देखने की और सबसे ज्यादा सोचने की, जिसकी वजह से मैं बन गया माइनक्राफ्ट हिस्ट्री का सबसे स्मार्टेस्ट विलेजर। उसके बाद नॉच भगवान ने मुझे एक जगह के कोऑर्डिनेट्स दिए और मुझसे बोला, जा दूरबीन, यहाँ तो खुशी खुशी रह पाएगा, जाके इस बंदे से मिल, तेरी जिंदगी बदल देगा ये, और कभी भी मुसीबत में हो तो मुझे याद करना। मैंने वो नॉच भगवान की बात सुनी और उनकी बात सुन के मैं चले गया उनके दिए हुए वो कोऑर्डिनेट्स पर। कोऑर्डिनेट पे मुझे मिला एक ऐसा बंदा जो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया। था उस समय की जिस दिन मैं पैदा हुआ था, लेकिन वो दिन बड़ा ही खतरनाक था क्योंकि उस दिन दुनिया का सबसे बड़ा तूफान आया था और उस तूफान के कारण हमारे विलेज में आ जाता है एक टोर्नेडो। अरे गाँव वालों, ये क्या हो रहा है? बवंडर आ चुका है, भागो। लेकिन एक सेकंड, वो तूफान में बच्चा भी है। लेकिन हटाओ यार, किसको मतलब है? चलो भागता हूँ मैं तो, तुम भी भागो। लेकिन तभी वो टोर्नेडो मुझे फेंक देता है इस गंदे से विलेज में। कौन है? ब्लैक एंड व्हाइट बच्चा। और तू अभी भी चार्ली चैपलिन के जमाने में जी रहा है? तेरे जैसे बच्चों को देखकर हंसी आती है मुझे। ये ले मार खा, बच्चों को मारने में मजा आ गया। यार विलेजर्स तो ऐसी हरकतें करते हैं, बताओ। अरे पकड़ो इसको, कौन बच्चा है? अरे क्या हुआ नशेड़ी? क्या हुआ बोल रहा है तू? ये विलेज में बिना किराए के नहीं रह सकता है कोई। चल अब तो मेरे साथ जेल में। अबे क्या कर रहा है? नहीं, मैं तो भाग रहा हूँ, हट यहाँ से नशेड़ी, घूमूंगा नहीं तुझे भी। अरे बिना एलिमेंट का बच्चा कहाँ पकड़ो। तो ऐसे करके 1 साल का बच्चा नशेड़ी से बच गया था, लेकिन मुझे कोई घर ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर मुझे रेंट देना पड़ेगा, वो भी जमीन में रहने का।